अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज से। चंद दिन पहले मैंने आपको इसी अब्दुल्ला भाई के घर में यहाँ पर आकर एक प्रेस मीट दिखाई थी, जिसमें उन्होंने इस हल्के नरसिम्हा से सीएम इब्राहिम साहब को उम्मीदवार होने की बात कही थी। अब 2 दिन से एक लगातार अब्दुल्ला भाई की नाराजगी को लेकर आम चर्चा हो रहा है और ये भी बात सामने आ रही थी कि अब्दुल्ला भाई कांग्रेस में ज्वाइन हो चुके हैं। इस तरह का एक वायरल हुआ था। आज यहाँ पे इनके चाहने वालों की जानिब से सुबह से ही यहाँ पे अब्दुल्ला भाई के घर में बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। जिन्होंने 2 मरतबा इस हल्के से बहसीत उम्मीदवार जेडीएस पार्टी से यहाँ पे हिस्सा लिया था। एक मरतबा मरहूम अजीज सेठ के रूबरू यहाँ पे खड़े हुए थे। हालांकि दोनों को शिकस्त हुई थी, लेकिन शिकस्त होने के बावजूद अब्दुल्ला भाई अपनी समाजी खिदमत को जारी रखे हुए थे। लेकिन उनका एक नाराजगी ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे इतना सब होने के इंतखाबात चुनके करीब है, इसके बावजूद अब्दुल्ला भाई जिन्होंने जेडीएस पार्टी को मजबूत करने के लिए मैसूर और खुसूसन इस हल्के नरसिम्हा राजा में इस तरह की मेहनत की थी, उस मेहनत को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किए जाने को लेकर पार्टी की तरफ से एक इनको नाराजगी है। ये हमेशा सेक्युलर पार्टी से रहे हैं। अब इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और अब्दुल्ला भाई का क्या स्टैंड है आने वाले दिनों में पता चलेगा। और आने वाले दिनों में अब्दुल्ला भाई का क्या स्टैंड है ये इन्हीं की जुबानी मालूम कराई जाएगी। कौसर न्यूज की इस न्यूज को सब्सक्राइब करें और अब्दुल्ला भाई की इस फैसले को जो भी होगा उसमें आपके क्या कमेंट्स हैं वो जरूर आप पेश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पिछले 2 दिनों से एक बात चल रही है कि आप कांग्रेस में दाखिल हो चुके हैं। आपके चाहने वालों को क्या मैसेज है सर? आप कौन सी पार्टी में हैं? कौन सा पार्टी में? जेडीएस में हूँ। नहीं, कांग्रेस में शामिल हो गए बोल की बात सामने आ रही है सर। कब? 2 दिन से वायरल हो रहा है हर सोशल मीडिया। वही रोल हो रहा जी, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। साल तो दाल को नहीं ना अभी साल तो अब तक दाल को नहीं। क्या बोला? जी सर। अभी वो बारे में क्या चर्चा कर को नहीं। जी तो उसका वास्ते मेरा पूरे दोस्तों लोगों को, मुझे चाहने वालों को, हमारा पार्टी के लीडरों को बुला ले को आज सुबह से सुबह शाम तक जी जी सुबह शाम तक बात करने का, डिस्कस करने का मैं जो बुला को ही। जी तो सबका इरादा क्या है वो इरादा के ऊपर जाता हूँ। ओके, तो बात क्या बोले तो देखो, तुम सब लोगों को मालूम है जैसा कि 5 साल से जेडीएस में मैं क्या यहाँ कर रहा का कोई क्या नहीं है बोल को सब तुम्हें मीडिया भाइयों को सब मालूम है। तो अच्छा काम हमें कर ले कोई किसी भी एक धक्का भी दिए नहीं। और पार्टी के अंदर लड़कों किसे क्या दिलाना क्या करना मैं दिलाए। पार्टी वाले भी हमना वो सपोर्ट करे। सपोर्ट करने के बाद जो हमारा प्रेसिडेंट साहब आने के बाद, प्रेसिडेंट हमारा सीएम इब्राहिम साहब आने के बाद हमने बहुत खुशी की बात हुआ कि सीएम इब्राहिम हमारा कौम के आदमी आ रहे हैं। तो कौम के आदमी हमने सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह क्या भी कर्नाटक के अंदर हमें कर सकते हैं, घुस सकते हैं, कर सकते हैं। वो है कि वो हमना वो ताकत हमने नहीं मिला करो महिंद्रा बाजार में। सीएम इब्राहिम साहब किसे या लेना किसे नहीं लेना करको बोल को खुद दोनों सोचना था। और बैठ को हमारे पास एक एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी एक डिप्यूटेड कैंडिडेट एटलीस्ट 2 बार मैं एमएलए इलेक्शन को यहाँ कड़कू, 1 बार नहीं 2 बार। तो मेरा 25 साल पहले भी 1 बार मैं अजीज सेठ साहब के सामने कड़को, तब भी मैं 7000 वोट लेको सेठ साहब भी आ रहे मैं भी आ रहा। इस बार मेरा बैड लक था कि क्या था कि अल्लाह को क्या था कि मालूम नहीं है कि मेरा वोट कम आया करको बोल को। मैं बहुत फील उनसे ज्यादा फील मुझे हुआ कि वोट कम क्या हुआ। तो वजह क्या था वो तो 3 मुसलमान कैंडिडेट खड़े थे। एक जेडीएस, कांग्रेस और एसडीपी। ये 3 मुसलमान कैंडिडेट हमें पूरा वोट डिवाइड कैसा करा बोले तो एक हमारा जो जेडीएस का कैंडिडेट जो संदेश स्वामी था तो सडनली जाके कांग्रेस को कड़ा, सॉरी बीजेपी को जाकर कड़ा। बीजेपी को करने के बाद वहां क्या कराया हमने तो कैथमंडली का गलाडा का इश्यू करके हिंदू मुसलमानों का जो गलाडा करके पूरे हिंदू भाई कितने भी मुझे वोट डालने वाले थे उनको डिवाइड कर डाला कि 3 मुसलमानों को ही। उसमें एसडीपी यहाँ जीतता, एसडीपी जीता तो हमारा यहाँ जीना मुश्किल है करके बोल को उन्हें जो प्रोपेगेंडा करा करते समय क्या हुआ वोट पूरा वहां वो गलाडा का जो डर से वोट वहां पूरा जो जेडीएस का जो बैंकर वोट था वो डिवाइड हुआ। तो कोई भी होने दो उनका कम्युनिटी का एक इज्जत बचाने का वास्ते 3 मुसलमान है वोट डिवाइड हुआ तो वन साइड हमें वोट ले सकती हैं करको बोल को एक उन्हें ये डाल को वहां वोट वन साइड जो हमारा जेडीएस का वोट जो बीजेपी को जाने की वजह से मुझे वोट कम हुआ। तो उसके बाद
फिर 4 महीने के बाद कारपोरेशन इलेक्शन में 20.3 बी फॉर्म भी मेरा हाथ में जेडीएस वाले दिए, हाईकमांड हमारा हाथ में दिए। तो उसे कौन कहाँ कैसा किसे कराना कर को देख को हमें कैंडिडेट को रेडी कर को कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वार्ड के अंदर किसे प्रेसिडेंट बनाना क्या बनाना तो हमने मालूम था, हम इसको बना ले को रखे थे। ये हमारा भाई साहब सीएम इब्राहिम भाई साहब आए सो बाद वो पूरा क्या हुआ, उनके साथ हमारा माइनॉरिटी स्टेट लीडर शमसुल हक, ये आदमी दोनों जने किसे मिले उनको यहाँ से पोस्ट देने को यहाँ टोटली खराब करके छोड़ डाले। चलो देने दो, हमें देते नहीं करको देने को बैठ को जो यहाँ किसे पहले देखो ही उनको बातचीत करको, चलो भाई तुम्हारा 2 साल हुआ और एक जने को चांसेस देखो, हमें बेटा को बातचीत करते थे। जो इन्हों वहां से डिसीजन लिया सब हमें यहाँ बैठ को फायदा क्या है? पार्टी का एक उसूल तो रहता, प्रोटोकॉल रहता है, उसूल रहता, सिद्धांत रहता, सब कुछ रहता। तो हमना भी चाहने वाले रहती, जो हमना चाहने वाले को हमें बना को क्या किया बंदोबस्त जेडीएस का एक झंडा यहाँ उठाना करके हमें लोग पूरा रेडी करे सो बाद इन्हें सडनली ऐसा डिसीजन लिया सो बाद हमें क्या करना पड़ता। तो उसके बाद इन्हों करती करको बोले में और पावर टेम्पो जवाब भी दिए नहीं। उसके बाद बीच में मैं करती हूँ करको खुद मंजे बोले, खुद दोनों मंजे फोन करको मैं इलेक्शन एनआर में करता हूँ करको बोले। चलो भाई एक नेशनल लीडर उन्हों करको या तो हम उनके साथ और भी हमें पीछे जाकर और भी भागना है, ठीक है सबका भी क्या हमारा काम है काम कर लेंगे करको, चलो अल्हम्दुलिल्लाह भाई करको बोल कोई। तो उसके बाद अब तक उन्होंने क्या ये बारे में बात भी करे नहीं, क्या भी करे नहीं। तो नेक्स्ट मूवमेंट में आको फिर तुम्हें करो उन्होंने करो, मैं करने तो रेडी नहीं हूँ, मैं तो अब करने रेडी नहीं हूँ। तो वो प्रिपेयर में वो को नहीं, जितने भी हो गए थे पूरे भी डिवाइड को डिस्पैच हो गया उन्होंने, क्या बोलो फिर उनको जोड़ना करके बोले तो मुश्किल है। तो उसका से कौन इन्होंने सीएम इब्राहिम साहब है तो मैं काम, सीएम इब्राहिम साहब है तो मैं काम करते हैं, पहले भी बोल रहा हूँ अब भी बोल रहा हूँ। दूसरा किसी के साथ अब्दुल्ला उनको टिकट दिला को पीछे भाग गया करके बोलने का बात मैं नहीं सुनता। इतनी नाराजगी के बावजूद आप सीएम इब्राहिम के साथ सपोर्ट करने तैयार हैं? उन्होंने करे तो मैं करता हूँ। अच्छा सर, अगर उन्होंने नहीं करे तो सर उनका डिसीजन क्या तो भी कर लेंगे, हमारा डिसीजन क्या है? मेरा डिसीजन आपको सीट देखो उसमें उसके पीछे काम करती क्या? नहीं वो बोला ना मैं दूसरे का पीछे काम करने का मैं रेडी हूँ। तो फिर तुम्हारा मैं खुद एक कैंडिडेटों को मेरा लेवल का रहे तो मैं करता हूँ। वही सीएम इब्राहिम अगर आए तो आप सपोर्ट करते हैं? मैं वो बोल रहा हूँ मेरा लेवल मंजे उनको काम करना दिल हूँ, चलो भाई नो इसमें बराबर ही कर को बोलने आदमी तो फिट रहे तो कर सकते हैं। किसे की कर को तुम्हें करो बोले तो वो क्या होगा, कोई कैसा नहीं, आपका लेवल डिफिटेड है, आप 2 बार हार कर हैं, आपका लेवल पार्टी में और इसके साथ साथ सर मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आप जेडीएस की जाते जो मेहनत करी वो तमाम जानते हैं। अब इस वजह नजदीक है इंतखाबात, इसमें ऐसा अगर हो गया तो कहीं ना कहीं जेडीएस पार्टी को डैमेज है ना सर? ये सर जेडीएस पार्टी को डैमेज अगर तो खुद मैं डैमेज कर लेने वास्ते रेडी नहीं हूँ ना। मैं पहले एक बार डैमेज कर ले को डैमेज क्या है, सबसे बड़ा डैमेज मुझे मेरा भाई था मेरा साथ, क्या बोलो वो इलेक्शन के बाद वो फुल टेंशन ले लेगा, फुल लेकर को उसका तो काम चुक गया, क्या बोलो फिर हम ना दूसरा क्या भी टेंशन नहीं होना करको मैं वो डिसीजन लेकर चलो पूरा कर ले को आया सो बात वो कंटिन्यू वो मुझे सपोर्ट देखो रहते थे नो, हमें कर ले कहा सकता अच्छा था। एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी जेडीएस में पंप पूरे का पूरा बाजार में ही उसका वास्ते उनका ने बैठ को बातचीत कर को उनका क्या राय है करको ले रूं लेको फिर क्या देखना करना करो। अब 2-3 दिन के बाद मैं बोलूँ ऐसा कि मैं वैसा दूसरे पार्टी को सडन जाना करना और मेरा साथ कौन मुझे मिंगल हो को मुझे कौन साथ दे कोई कौन दे रही नहीं दे रही मतलब अच्छा है, लेकिन पंप इलेक्शन से ज्यादा मेरे से उनको बहुत एक मोहब्बत अलादा की उम्मीद अलादा रखो है, तो उनको भी मेरा तरफ से किसी भी धोखा नहीं होना। मंजे इलेक्शन करो नहीं करो चलता, मंजे या बीजेपी आओ कांग्रेस आओ कोई भी आओ मंजे क्या भी फर्क नहीं पड़ता, कौन सा पार्टी है तो अल्लाह ताला मुझे ताकत और हिकमत और दिमाग देखो मैं कर लेता हूँ। हमारा कौम को कहाँ तकलीफ है तब जाके उसके बारे में स्टेप उठाने के वास्ते भी रेडी हूँ मैं मेरा फ्यूचर से ज्यादा हमारा कौम का काम भी तकलीफ नहीं होना।
तकलीफ नहीं होना करके बोल को जाको मैं तलवार ले लग जाना दूसरा ले लग जाना का नहीं है। मैं मेरा दिमाग यूज करके काम कर लेता हूँ, हिकमत से काम कर लेता हूँ। और काम हमारा मंगूर से बड़ा काम भी दूसरा काम भी क्रिमिनलिज्म नहीं है। वैसा जगह से मैं कर लेगा आले को ही वो दिखाओ कर ले को तुम्हारा मीडिया में ये कुछ चार बोल को वो स्को बाज कर लेने का वास्ते मैं रेडी नहीं। सर जिस तरह आला कमान हाई कमान कुमार स्वामी साहब आपके साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, उन्होंने क्या बोल के हैं, उनका क्या डिसीजन है आपके ताल्लुक से? भाई साहब कुमार स्वामी के बारे में मैं ये कभी भी खिलाफ नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो एग्जाम्पल तुम मैं एक छोटा इंट देता हूँ कि वो आदमी में भी सेकुलरिज्म है, तो बीच में कौन कौन की उनको ये कर रहे हैं हटा छे। तो एग्जाम्पल क्या बोले तो मुझे एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ उल्लाला कॉन्स्टिट्यूंसी भी दिए थे जाको देखो कर को। तो उल्लाल कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने के बाद वहाँ मैं करे तो ये एक मुसलमान कैंडिडेट को धक्का होगा, वहाँ उन्हें उसे तकलीफ होगा बोल को आको मैं रिपोर्ट देते मन कुमार स्वामी को। वो आदमी बहुत बड़ी बात करे, उनका बारे में खिलाफ नहीं बोलूंगा मैं। तो वो आदमी बोले वो जगह छोड़ वैसा जाको तकलीफ देने का नहीं कर को बोल को खुद मुझे मैंने उतना खुशी काम भी में, लेकिन उनका ऊपर थोड़ा भी नाराज नहीं है, क्योंकि जो भी मैं पूछा उन्होंने दिए, जो भी पूछा दिए। मतलब मेयर दिए, डिप्टी मेयर दिए, चेयरमैन दिए, सब कुछ दिए। मैं उनको पहले सब जगह भी बोलता था जब तक वो पार्टी के अंदर मुझे दर्द नहीं होता तब तक मैं उनको धोखा करने नहीं रह जाऊंगा। अब थोड़ा दर्द को है एग्जाम्पल बोली हूँ, क्योंकि ये सडन आको अब नो कड़ो पड़ो बोले तो नहीं होता। वो कारपोरेशन इलेक्शन नहीं है, पंचायत इलेक्शन नहीं है, एमएलए इलेक्शन। सर पूरे कर्नाटक में अब्दुल्ला बोले तो एक अलग पहचान है। अब इलेक्शन के करीब आप यहाँ को आपकी पार्टी से नाराज हो जाते हो, आपके पार्टी के लोगों से आप थोड़ा सा उदास हो जाते हो, ये तुम्हारी पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज नुकसान होता है। तो इससे जो है आप एक अलग ही एक हिम्मत से काम कर ले तो अपने आप में अपने लीडरों से बात कर ले तो कैसा काम कर सकते थे ना? नहीं उसका से मेरा लीडर को बुलाया हूँ, मेरा लीडर को ये तक बताया हूँ खुद तुम्हारा फ्यूचर देखो, मेरा फ्यूचर के बारे में सोचो न को, खुद उनका फ्यूचर देखो। मेरा तरफ से उनको तकलीफ होने को जरूरत भी देता नहीं, तो उनका फ्यूचर के बाद मेरा मुझे उनको पसंद है। चलो मैं ये भी बोल रहा हूँ ना, कहाँ हमारा कौम का सेक्युलरिज्म रहता वहां जाको मैं काम करने वाला, मेरा खुद का फायदे का वास्ते नहीं करूंगा मैं। कहाँ हमारा पार्टी को सेक्युलरिज्म है, कहाँ हमारा पार्टी का वास्ते एक आवाज उठाती उनको जाको काम करता हूँ। सर अवाम बोल रही है एनआर हल्के में, एनआर क्षेत्र में जेडीएस के टुकड़े टुकड़े होंगे थे, 100% एक पार्टी करते हैं, किसकी एक पार्टी करते हैं, ये क्या नौबत आ गई सर ऐसा? नहीं, अब मेरा पार्टी कुछ भी नहीं, दूसरे का पार्टी। अच्छा नहीं, शुरुआत आपसे ना हुई सो एनआर में, तो वो अब टुकड़ा टुकड़ा होगा करके बोली ना, अब टुकड़ा टुकड़ा सब उनको दगा लूं मैं, क्या भी रख लिया को नहीं। सर पिछली बार से इस बार को जो है जेडीएस बहुत मजबूत हो चुकी थी, तो क्या कांग्रेस को जिताने के लिए कुछ गेम किया गया क्या सर? आपको टिकट ना देकर आपको जो है बैक लेकर जो है ऐसा कुछ नहीं तो मैं अब वैसा नहीं है, कांग्रेस को जिताने आप खड़ गए तो कांग्रेस को मुश्किल होता है करके नहीं वैसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को सब हराने देख रही, सो कौन भी कांग्रेस को जिताने नहीं देख रही, कांग्रेस को हराने का स्टेज देख रहा हूँ, लेकिन हमें हराने नहीं चाहते। अब हम ना सेक्युलरिज्म होना, अब ना बोले ना हम ना कौन सा लीडर है वो लीडर के साथ हमें कांग्रेस हो या कोई भी हो, जेडीएस हो, कौन अच्छा दिखता होगा जाको काम करते हैं। तो क्या वे 2 दिन के बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंशाल्लाह आपका डिसीजन बता देंगे? पक्का बताता हूँ, क्योंकि कर्नाटक के अंदर एक अच्छा हुकूमत आना उसका वास्ते मेहनत कर रहे हैं। लास्ट वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, कर्नाटक के अंदर अच्छा हुकूमत आना वो वास्ते हमारा फ्यूचर देख कर फायदा नहीं है। कर्नाटक का हुकूमत करने वाले अच्छे सेक्युलरिज्म रहना, सबको इक्वल रहना, जो क्या हमारा रिजर्वेशन जाको है वो फिर वापस आना, अच्छा अच्छा हमारा जाना। अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब्दुल्ला भाई अभी भी अपना फैसला सुना कर नहीं, आप क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसा कि आप सब जानते हैं, एनआर क्षेत्र के अंदर अब्दुल्ला भाई जेडीएस टिकट लेने के बाद एक बहुत बड़ी ताकत बनी। हालांकि 15,000 वोट से पहले को अब्दुल्ला भाई डिफिडेंट कैंडिडेट बने, मगर उसके बाद 30 को 6,000 वोट है कारपोरेशन इलेक्शन में। बहुत से आदमी जुड़े, साथ में जेडीएस एक ताकतवर बनने गई, साथ में एक अच्छा पोजीशन आया। सीएम इब्राहिम साहब आपको पूरा है ना काम खराब करे, जो अब्दुल्ला भाई उम्मीद से काम कर लेते थे, हारे के बाद भी उन्होंने चुप नहीं बैठे थे। माइनॉरिटीज में तुमने सब मालूम रह सका, मेयर बनाए, डिप्टी मेयर बनाए, दूसरे पार्टियां में सब आदमी को, अब जैसा कि हमारे दोस्तों सब दूसरे पार्टियां में थे, सब आए जुड़े काम कर लेते थे। हम ना बहुत बेजार है अब्दुल्ला भाई के साथ नाइंसाफी हुई। उन्होंने सीएम इब्राहिम साहब को एक अलग टीम बना को, उन्होंने खन्ना कर को एक अलग टीम बना को, हम ना आपस में पूरे को एक फूट डाल सका कर को, एक नातफाकी कर को छोड़ी। जेडीएस पार्टी जो हमें एक ताकत बनी थी, वो ताकत जैसा कि सब जानती, मेयर, डिप्टी मेयर, बहुत सी चीज़ें जेडीएस पार्टी से मुसलमानों के वास्ते भाई के बहुत से काम हुए। मगर अब जो सीएम इब्राहिम आपको जो काम कर को ही, इससे हम ना सब बहुत बेजार है। उससे हम सब जुड़ को अब्दुल्ला भाई को आज इसके बाद जेडीएस से हमें नको निकल जाएंगे, नको हम ना हमें बेजार ही हमें सब। उसके वास्ते आज जम को तुम लोगों को बुला को तुम्हारे जरिए से मालूम करा रहे। 1 साल के पहले जो जेडीएस का जो मामला था, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात थी, सबको वर्कर्स को एक ताकत थी। और उसके साथ साथ हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भाई जो हैं क्षेत्र के वास्ते और वर्कर्स के वास्ते बहुत सारी चीजें कर कर हैं। अब जरा चीजें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब और शमसुल हक साहब, अब उन्होंने जरा चीजें जो हरकतें हो कहीं, वो क्या वजह से हो कोई मालूम नहीं। एक अब सियासत जरा स्ट्रेटेजी सती, पॉलिटिकली करको बोलो के बाद जरा स्ट्रेटेजी सती। अब वो करना करको बोले तो हमारे लीडर को बिठा लो, तुम्हें क्या तरीके से बात करना, क्या तरीके से आगे चल को जाना, उनका मंशा क्या है वो दिखाना था। लेकिन वो सब चीजें नहीं हुए। अब एक 2-3 दिन की जो बात हुई, हमारे अयूब साहब जो उन्होंने भी एक कांग्रेस एस्पिरेंट थे खुदा, अब उनको टिकट ना देने की वजह से जरा नाराजगी पेश करे उन्होंने खुद की पार्टी से। अब उनकी पार्टी वाले क्या करेगा, तो उन्होंने जेडीएस को शिलेरिंग को बोला, उनको एक प्रोपोगंडा शुरू हुआ 1-2 दिन पहले। इस वास्ते उनके जो हाईकमांड लीडर थे, उनके घर को भेजकर जो है अमन के वास्ते, इत्मीनान के वास्ते, उनके घर को दिलासा देने के वास्ते कल बुलाकर उनको बात करे। ये एक प्रोटोकॉल होता है कि तो पार्टी कर को बोलने के बाद आदमी के दिल दुखता है, वो चीजों को क्या तरीके से मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी रहती है। और वो चीज हमने दिसी वो। अब रहा यहाँ जो मामला हो को है, एकदम बिगड़ा हुआ मामला दिस रहा है। अब उस वास्ते हमारे लीडर बुला को, सबको बुला को ही एक रय मशवरे के वास्ते। अब हमारी खुशी क्या होती है तो ये एनआर क्षेत्र है खुजा, एनआर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो है एक अलग ही ठीक है। तो यहाँ जिन्हें संभल को चलता उन्हें अच्छे बच को भी चलता, सो जिन्हें नहीं संभलता बचता भी नहीं और बचने देते भी नहीं। ठीक है, तो जरा लीडर ऐसे ही है खुजा, और हम ना मालूम इस चीज है, हिस्ट्री अलग है। और उस वास्ते क्या है तो हर कदम भी जो है संभल को रखना। तो किस क्या वास्ते बोले तो सबसे पहले हमारी फलाह बेबुदी, हमें रहे तो 4 जने 300, हमारी ताकत रही तो अच्छी 4 जने हम ना हमारा लीडर को बोलती सो। जब हमेशा खसारे में चल जाती तो कौन भी हम ना हमारा लीडर को नहीं बोलते। इस वास्ते क्या है तो हमारी फलाह बेबुदी जो हम ना पहले स्ट्रैटेजी जो है, पहले हर चीज की पक्की बात होना। ठीक है, तो सियासत के अंदर वादा खिलाफी बहुत जल्दी होती है, और एनआर क्षेत्र के अंदर जो है बहुत जल्दी हुआ जैसो कोजा इलेक्शन तक जो है क्या तरीके से इस्तेमाल कर लेना। भाई भी बोलती, चिच्चा भी बोलती, मामू भी बोलती, तुझ मेरा बड़ा भाई भी बोलती। इलेक्शन होने के बाद क्या करती तो करियापाक में दाल में से जो करियापाक निकाल को फिरकाती, ऐसा निकाल को फिरकाती। और चंद बातें भी कल से शुरू होकर ही कोसा। इस वास्ते हमारे लीडर को हमें बात करती इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारी ताकत
हमारे से उनका बहुत बड़ा अटैचमेंट है, सियासी अटैचमेंट नहीं, एक अटैचमेंट है, चाहती अटैचमेंट है, और उसके ताल्लुक से हमें उनको जरा बातें रखती, इंशाल्लाह उनकी जहन में बात रहेंगी कुछ, इंशाल्लाह वो बात रखकर हमें इंशाल्लाह बात को पूरी करते। अब्दुल्ला भाई अपनी नाराजगी पूरी तौर पर इजहार कर डाले, जैसे कि आप बोले जो अहमियत देना था वो नहीं दिए, तो आखिर में आप जो फैसला लेने वाला है एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि एनआर में बहुत करीब इंतखाबात हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो जेडीएस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पे आज मामला सुलझा लेंगे। नहीं, यहाँ क्या है तो यहाँ कल से जो वर्कर जो उनको चाहने वाले हैं बहुत एक मातम के माहौल में है, ठीक है। तो 4.5 साल से जो 5 साल से जो हमारे जो ताल्लुकात थे, आज कहाँ की एक बिखर जो एक तस्वीर के तहत जो मन के जो बिखर को थे, अब एकदम तुप को बिखर रिंग को बोले तो कहाँ की एक दुख होता है, हर एक वर्कर्स के दिल के अंदर वो जो है दुख है। इंशाल्लाह देखेंगे तो अल्लाह को जो मंजर है वो छोटा सा, उससे बढ़ती क्या भी नहीं होता। तो सर एक और बात अवाम की तरफ से ये भी आती है कि जितने भी पार्टी में बड़े लीडर आते हैं, उनके नीचे जो जुट्टा फुट्टा के लीडर है ना, उन्होंने आपको क्या की बोल रही करको, वहां भी नाराजगी एक जगह निकलेगा। देखो साहब, एक बात बोल, तुम्हें फल्ले से शाह कुछ पत्थर मारती सो जिस जगह आप फल रहता उससे पत्थर मारती सो। अब कौन की पत्थर मार रहा अगर बोलो कि झाड़ कुछ काट देना वो गलती हो, कोई सा मार लेंदे है, हमारे में ताकत है, वो चीज को हमें क्या सेफ करना करेंगे, तो इसमें क्या भी बड़ी बात नहीं है। क्या बोले तो जेडीएस के अंदर, मैसूर के अंदर खासकर जेडीएस अगरचे कुछ जानी जाती है तो अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भाई के नाम से, नहीं तो जेडीएस का इतना नामो निशान नहीं था। उनके फैन फॉलोइंग की वजह से इतना क्राउड हुआ लास्ट टाइम, और उसके बाद आते 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 एकदम अच्छा समाजी खिदमत सभी करने आते थे अब्दुल्ला भाई, हर चीज से भी, डिप्टी मेयर का हो, माइनॉरिटीज को हो, हर चीज में भी अब्दुल्ला भाई हर चीज को भी अकेले को थे। लेकिन जब से सीएम इब्राहिम साहब राज्य अध्यक्ष बोल को बने, उसके बाद पूरी जेडीएस इन्ना क्षेत्र से खत्म होगी। पहली बात क्या कहते भाई के काबिल के कोई नहीं है यहाँ कैंडिडेट जेडीएस के अंदर, वैसे कैंडिडेट को जुटा पुटांगो सभी दलाल को कौन की बोलता मैं एमएलए कैंडिडेट का था, उन्हें देखे तो कारपेंटर खोलने के भी लायक का नहीं है, उन्हें बोलता मैं एमएलए कैंडिडेट का था, और एक जना कौन की बोलता मैं एमएलसी के कैंडिडेट का था, क्या की का था, किधर की भाई के बाजू बैठने वाले आज भाई के मुकाबले को आती है तो 100% नहीं होने के बात, भाई का मुकाबला कौन भी नहीं है जेडीएस के यहाँ। और अगरचे वो क्या कि भाई का दिल बड़ा कर को भाई बोला रहा है सीएम इब्राहिम को आए तो काम करती को, वो भी उनका बड़कपन वो हमारे भाई की तरफ से, वरना कोई किसी की मजाल नहीं है यहाँ कि जेडीएस से खुद को काम करने के वास्ते। और ऐसे जुटा पुटांगों में बोलना चाहता हूँ, सबका सवास करो लेकिन भाई का सवास करो ना को, भाई का सवास अच्छा नहीं। और भाई भाई चे, बच्चे बच्चे चे, बाप बाप ही चे, बेटा बेटा चे, बच्चे के काबिल भी नहीं भाई के होना। सीएम इब्राहिम साहब को मेरा एक मशवरा क्या कहते हो, जुटा पुटांगो छोड़ को ऐसे बड़े काबिलियत के आदमी से मशवरा करते तो आज इतनी बड़ी बदलाम की नहीं होती थी उनकी। चिकर वो हमारा सिद्धरामैया भी बोलती किधर चिकना उधर झुकना गले को, वैसा वो छोड़ वाले तो बहुत अच्छा है उनके वास्ते।